नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अट्ठाईस जनवरी रविवार दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार पुनः पलटी मार दिया। हम लोग पहले सुनते थे उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटी मारती है, लेकिन बिहार में सरकार पलटी मारती है। बड़ा विचित्र सा बात है। और पलटी मारने में भी गर्व की अनुभूति होती है। सरकार पूरे गर्व से कहता है कि हम तो अपने जगह में कांस्टेंट हैं। पलटी तो दाएं और बाएं के लोग मारते हैं, पलटी तो राजद और भाजपा मारते हैं। हम तो पूरे गर्व की अनुभूति के साथ मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहते हैं। यह जदयू के तरफ से कहना भाजपा और राजद दोनों के लिए बहुत ही शर्म का विषय है। रत्ती भर भी शर्म की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और दूसरी तरफ राजद क्षेत्रीय पार्टी है। वैसी स्थिति में भाजपा अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। भाजपा अपने को सबसे लोकतांत्रिक देश का राजनीतिक दल कहती है, लेकिन भाजपा को यह समझ में नहीं आता है कि एक क्षेत्रीय दल किस प्रकार उसको अपने उंगली पड़ना चाहता है। और मौका देख के कोई यह बात परहेज नहीं करता है कि हमें उसके साथ जाना चाहिए या वह अपवित्र है या नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता है, सबसे बड़ा समय होता है और अवसरवादिता होती है। राजनीति का दूसरा नाम अवसरवादिता है। और जो ही अवसर मिला उस प्रकार सभी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। कितना सुखद एहसास है। इस बार नीतीश कुमार ने 2000 के लोकसभा चुनाव से 2000 के विधानसभा चुनाव से अभी तक 3 बार पलटी मार दिया है। नीतीश कुमार के बारे में थोड़ा हम ध्यान लगाएं तो नीतीश कुमार पलटी मारे राजद से, पहले जनता दल से 1994 में समता पार्टी बनाया, फिर पलटी मार दिया, जदयू बन गया। 2013 में नरेंद्र मोदी के नाम पर पलटी मार दिया कि नरेंद्र मोदी आ गए, भाजपा अब सांप्रदायिक हो गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते रह गए नहीं जाइए, नीतीश ने माना नहीं। उनको नरेंद्र मोदी का गंध आने लगा, बदबू लग रहे थे नरेंद्र मोदी, और इस प्रकार उसके गंध जो आ रहा था उससे भागते हुए वो भाजपा से बिल्कुल अलग कर लिया। भाजपा के सभी मंत्री को उन्होंने बर्खास्त कर दिया और अपना पुनः एक प्रकार से नया मंत्रिमंडल का उन्होंने गठन किया। इससे पहले बिहार आगमन पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाजपा का थाली छीन लिया था नरेंद्र मोदी ने, जबकि संवित सरकार बिहार में भाजपा और जदयू की चल रही थी। सभी लोग भूल जाते हैं, राजनीति भूलने की दूसरा नाम भी है। अगर भूलेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे कैसे? आगे बढ़ेंगे नहीं फिर गर्दन में मिलेंगे कैसे? भरत मिलाप कैसे करेंगे? पल में भरत मिलाप हो जाता है। दूसरे में भारत और पाकिस्तान का युद्ध जैसा बाकी युद्ध भी होता है राजनीतिक दलों में। लेकिन जब 2013 में पलटी मारे नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी अछूत नजर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी के नाम से बदबू आ रहा था नीतीश कुमार को। फिर 2014 में वो मांझी को बना दिया मुख्यमंत्री, फिर मांझी को भी हटा दिए, खुद मुख्यमंत्री बन गए।
राजद के साथ मिलकर उन्होंने चुनावी समझौता किया और राजद और मिलकर 2015 में पूर्ण बहुमत आया, 2/3 बहुमत आई और इस प्रकार से सरकार बनी। लेकिन फिर नीतीश कुमार का मन वहाँ लगा नहीं। ऐसा है कि नीतीश कुमार को एक खटमल काटता है। जब कुछ एक दल के तरफ कुछ दिन रह जाते हैं तो एक तरफ खटमल है, दूसरे तरफ दल के लोग उसको चींटी काटने लगते हैं। और जब उस चींटी का एहसास होता है तब कभी आह होता है तो कभी बाह होता है। तो जब राजद में खटमल काटने लगा फिर भाग के 2017 में भाजपा में आ गए। बड़ी गलती हो गई। अब कान पकड़ के उठा बैठी कर लेते हैं, हम नहीं जाएंगे राजद में। और परिणाम क्या हुआ कि 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव साथ लड़े। 2022 में नीतीश कुमार फिर भाग गए, फिर चिल्लाने लगे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, धरती में अब धंस जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। इस जिंदगी में मैं जा नहीं सकता हूं। लेकिन वो अपने वचन का मान रखते हुए उसके विपरीत कार्य करते हुए पुनः 2024 में 28 जनवरी को भाजपा में आ गए और भाजपा के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन कर लिया। अब फिर कहने लगे कि उधर थे फिर हमको चींटी काट रहा था, बड़ी समस्या हो गई थी, मेरा बात चल नहीं रहा था। तो क्या यहाँ लोग आपको बात चलाने के लिए बैठा हुआ है? लेकिन खैर, पहले हम देखें, भाजपा ने बड़े चालाकी से नीतीश कुमार को अपने यहाँ भरत मिलाप के रूप में गलबहियां कर लिया। लेकिन यह बात नीतीश कुमार भी समझे कि जब शपथ ले रहे थे तो भाजपा के चाणक गृह मंत्री अमित शाह नहीं आए थे। उनके दूत के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आए हुए थे। लेकिन शपथ लेने के क्रम में अनेक चीज देखने को साफ साफ मिल गया। लेकिन उससे पहले बताएं तो नीतीश कुमार जब शपथ ले रहे थे तो उनके अतिरिक्त 8 और मंत्री ने शपथ लिया था। भाजपा जब एनडीए की बैठक कर रहे थे नीतीश कुमार, भाजपा ने 2 नाम दिया कि इस नाम की घोषणा आप अपने मुखारबिंद से कर दें, ये आपके उप मुख्यमंत्री होंगे। तब तक उनको पता नहीं था कि मेरा उप मुख्यमंत्री कौन होगा। जो ही नाम को देखे उनका पूरा शरीर पानी पानी हो गया। और वो नाम क्या था? तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और दूसरा नाम था विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ शपथ लिया। और तीसरे थे विजय कुमार चौधरी जदयू से, फिर थे विजेंद्र कुमार यादव जदयू से, श्रवण कुमार जदयू से, प्रेम कुमार भाजपा से और संतोष सुमन ये थे भाजपा कोटा से, हम पार्टी से, और सुमित कुमार सिंह ये निर्दलीय। अब यह देखने की इसमें जातीय समीकरण किस प्रकार से साधा गया। मुख्यमंत्री कुर्मी जाति से आ गए, श्रवण कुमार कुर्मी जाति से आ गए, सम्राट चौधरी कोयली जाति से आ गए, विजय कुमार सिन्हा भूमिहार ब्राह्मण जाति से आ गए, विजय चौधरी भूमिहार ब्राह्मण जाति से आ गए, विजेंद्र यादव यादव जाति से आ गए और प्रेम कुमार चंद्रवंशी जाति से आ गए, संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति से आ गए और सुमित कुमार सिंह राजपूत बिरादरी से आ गए। इन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ लिया। लेकिन एक बात उल्लेखनीय है जिसकी चर्चा सब लोग कर रहे हैं, जिसको ध्यान से लोगों ने देखा, जब ये लोग मंत्रिमंडल का शपथ ले रहे थे तो सबसे पहले नीतीश कुमार लिए अपने आसन पर आके बैठ गए राजभवन में, और जब दूसरे व्यक्ति सम्राट चौधरी ने शपथ लिया और जाकर नमस्कार किया तो उन्होंने हाथ से इशारा किया कि जाके बैठ जाइए, और विजय कुमार सिन्हा तीसरे व्यक्ति के रूप में शपथ किया, फिर एक तरफ इशारा किया कि आप बैठ जाइए। लेकिन इसके बाद जो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 8वें लोगों ने शपथ ग्रहण किया मंत्री के रूप में, तो उनको नीतीश कुमार ने खड़ा होकर स्वागत किया। इवन
सुमित कुमार सिंह, जिनका उम्र अभी मात्र 40 वर्ष का है, उस व्यक्ति ने भी जब शपथ लिया, नीतीश कुमार के चरण बंदन करके आशीर्वाद दिया, उनके लिए भी नीतीश कुमार खड़े होकर उनको अपने मंत्रिपरिषद में स्वागत किया। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि भाजपा के जो 2 उप मुख्यमंत्री थे, उनको नीतीश कुमार खड़ा होकर स्वागत नहीं किया। इस प्रकार से उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को घोर अपमान किया। अगर रत्ती भर शर्म बची हो, भाजपा में इस प्रकार का विचार किया जाना चाहिए कि इनके नेता को इस प्रकार से नीतीश कुमार कैसे अपमानित कर सकते हैं। लेकिन राजनीति है, मान और अपमान क्या। अगर मान और अपमान हुआ होता तो फिर ये गलबहियां नहीं हुई होती। ये तो मान अपमान ताक पर रखकर इस प्रकार की गलबहियां लोग करते हैं, इसी का दूसरा नाम राजनीति है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब 2 मजबूत स्तंभ नीतीश कुमार के साथ काम करने के लिए उप मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के द्वारा दिया जाता है, लगे हाथ भाजपा गृह मंत्रालय का मांग कर बैठता है। आज 3 दिन हो गए हैं। 28 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था, 29, 30, 31। अभी तक मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हो सका है। 29 तारीख को नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का बैठक किया था। ये मंत्री वैसे थे जिसके लिए कहा जाता है कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। 8 मंत्री हैं, कैबिनेट की बैठक भी हुई, लेकिन इन मंत्रियों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी विभाग नहीं है। लेकिन कैबिनेट के बैठक में सभी लोग शामिल हुए। यह एक अद्भुत नजारा है। भारत के इतिहास में बिहार एक लौता राज्य होगा जहां इस प्रकार से घटना घटित हुई। एक तो यह प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि नीतीश कुमार अभी तक 9 बार शपथ ले लिए हैं। अरे उस शपथ का ही क्या जो हम लेते ही बदल जाते हैं। हम मान रखते हैं, हम पद का शपथ लेते हैं कि हम इसका पद का गरिमा, गोपनीयता सब बनाए रखेंगे। अब इसमें इस बात को भी जोर देना चाहिए कि हम दल बदल नहीं करेंगे। अभी तक नीतीश कुमार 8 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, अभी 9वीं बार लिए। और ये जो 3 बार लिए हैं वो 20 में लिए, 7वां बार, 8वां बार लिए 22 में, और 9वीं बार ले रहे हैं 24 में। इन्होंने कसम खा रखा है कि 2 बार और हम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, और वह भी इनका शपथ पूरा ही हो जाएगा। 11 बार ये इनकी इच्छा है कि हम 11 बार मुख्यमंत्री बन के इतिहास रचने का काम करें। तो इस प्रकार से ताकि इनका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सके, और इसके तरफ ही अग्रसर हैं। अब 10वीं बार शपथ लेने की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि फिर इनको इस बात का एहसास हो गया कि भाजपा में भी कुछ खटमल पैदा हो गया। इनको खटमल काटने लगा, और दूसरा कार्यकर्ता की चीटी भी नजर आना, चीटी भी काट के। कैसे? जिस समय नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, राजभवन में भाजपा का कार्यकर्ता ने जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, नीतीश का मुंह बिल्कुल बंद था। भाजपा के जितने भी लोग शपथ लिया, उनके कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ जयकार भरा। आज नीतीश किंग कर्तव्य मूड थे, उनके पास कोई शब्द नहीं था। अब उनको उसी समय समझ आने लगा कि फिर यह क्या हो रहा है। अभी अभी हमको एक कहानी याद आ रही है जिसको आडवाणी जी अपने भाषण में कहा करते थे। वो कहते थे, एक चोर पकड़ा गया और उससे पूछा गया कि सुनो, तुम प्याज खाएगा कि जूता खाएगा? तो उस चोर ने कहा कि महाराज, जूता खाने से बढ़िया तो है कि हम प्याज खा लें। तो उसने प्याज खाना शुरू किया। 100 प्याज था, 100 जूते थे।
तो उसको लगा कि शायद 100 प्याज खाकर हम ढकार जाएंगे। वो जब 10 प्याज खाया, आंख से आंसू, मुंह का लहर रुक नहीं रहा था। वो कहा कि महाराज मुझे जूते मार लीजिए, मुझसे प्याज खाना पार नहीं लगेगा। फिर उसको जब 10 जूते लगे तब तक उसका होश ठिकाने आ गया था। वह कहा कि महाराज हमको प्याज खिला दीजिए, जूता बहुत दर्द दे रहा है। फिर प्याज खाया 10, तब तक वो बेहोश हो रहा था। कहा महाराज मुझे जूता मार लीजिए, प्याज मत खिलाइए। फिर जब 10 जूते पड़े तो फिर कहा कि प्याज ही अच्छा है, जूता महाराज। तो यह नीतीश जी का हाल है। और परिणाम यह हुआ कि वह चोर जो है 100 जूते भी खा लिया और 100 प्याज भी खा लिया। बिहार की राजनीति में दल बदल की भी यही स्थिति है। इधर से जब नीतीश जी को प्याज खाना पड़ रहा है तो वैसे जाते हैं, और उधर से जब लगता है तो वैसे आते हैं। यह एक कहावत है। मैंने समाज के सामने यह बात यथार्थ रखने का प्रयास किया है। और नीतीश कुमार की साख पूरे भारत में तार तार हो गया है, लेकिन उसका फिक्र नहीं है। उनको फिक्र यह है और गर्व की अनुभूति यह है कि हम तो कॉन्स्टेंट हैं, हम तो अपने जगह पर यथावत रहते हैं। दल बदल तो भाजपा करती है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको शर्म आनी चाहिए। दल बदल तो राजद करती है, उसको शर्म आनी चाहिए। हमको किस बात का शर्म है? हम तो मुख्यमंत्री बने हुए रहते हैं, बने हुए हैं और बने हुए रहेंगे। जिस दल को हमारी जरूरत है वह हमारे चरण पर आकर सर माथा टेक देता है और हम उसको गले लगा लेते हैं। खैर, यह तो नीतीश और उनकी पार्टी की बात है, उसको उस रूप में समझे। लेकिन इससे बिहार के स्वाभिमान को बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक दल जो भी हो, उनका जो भी कथन हो, जो भी स्वार्थ हो, इस मिलावट में जो भी अच्छाई नजर आता हो, लेकिन इससे पूरे विश्व में बिहार का सर शर्म से झुका है। और बाहर के राजनीतिज्ञों ने साजिश करके बिहार के राजनीतियों को डिमोरलाइज करके उसके सर को झुकाने का काम किया है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि बिहार के राजनीतिज्ञ इस बात को समझते हैं या नहीं, और नहीं समझते हैं तो क्यों नहीं समझते हैं। बिहार का आन बान शान इस राजनीतिक से बिल्कुल धूमिल हो गई है। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार चंद्रगुप्त का देश है, चाणक्य का देश है, बिहार अशोक का देश है, बौद्ध का देश है, बिहार महावीर का देश है, आर्यभट्ट का देश है, बिहार बिस्मिल्लाह खां का देश है, बिहार रामधारी सिंह दिनकर का देश है, बिहार गोपाल सिंह नेपाली का देश है, बिहार नागार्जुन का देश है। बिहार में क्या नहीं है? और बिहार जो वैशाली प्रजातंत्र की जननी रही है, यहीं वाल्मीकि ने रामायण लिखने का काम किया है। और उस बिहार को इस प्रकार शर्मसार करते हुए लोग कैसे देख सकते हैं? लोग कैसे इस प्रकार की राजनीति को बर्दाश्त करते हैं? पता नहीं। आज इस स्थिति को देखने के बाद बिहार के वोटर का रक्त लगता है पानी हो गया है। खून में उबाल क्यों नहीं आ रहा है? अगर रक्त होता तो उबाल अवश्य आया होता। लेकिन राजनीति है, पता नहीं राजनीतिज्ञों के साथ वोटर भी राजनीतिज्ञ हो गए हैं, आम नहीं रह गए, वो खास हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में बिहार की गरिमा खंडित होता है। जो लोग बाहर में नौकरी कर रहे हैं, जो बाहर में पेशा कर रहे हैं, जो बाहर में व्यापार कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए दर दर भटक रहे हैं, ये दल बदल आज बिहार के गाली का प्रतीक हो गया है। इसलिए इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर जनता विचार करे तो विकल्प पर विचार करना चाहिए। ऐसे दल बदल से कैसे छुटकारा मिल सकेगा? हम ऐसा कौन सा यत्न करें कि यह श्राप जो है हमारे कलेजे से मिट सके?
बिहार को दल बदल एक श्राप के रूप में ग्रास लिया है, उससे बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।